इस समय ईवीएम पर पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है और सरकार घबराई हुई है। उधर किसान बॉर्डर पे हैं और दिल्ली में पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। अन्य धन्यवाद। राज्य के अंदर ईवीएम आंदोलन बड़े पैमाने पर। हमारे बीच में एक अधिकारी अमृतलाल सरजीत सिंह जी हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सर, ईवीएम में ऐसा क्या है और पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और ईवीएम को लेके कह रहे हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ भारत बचाओ। क्या है बेटा ईवीएम का? ईवीएम में क्या है जो इसको रखा जाए? जब ईवीएम की इजाद करने वाले लोग, इजाद करने वाले देश, उन सभी देशों ने इसको त्याग दिया है, तो ऐसा इसमें ईवीएम में क्या चीज़ है जो इसको ईवीएम को सरकार रखना चाहती है? ये सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या है। तो सरकार इसके पीछे दावा करती है कि समय कम लगता है, तो समय की क्या दिक्कत है? और समय तो अब कहाँ अब पहले से ज़्यादा लगता है। अब तो हम देखते हैं 2-2, 3-3 महीने जो है चुनाव चलता रहता है, पहले दौर में, दूसरे दौर में। और आपके पास 140 करोड़ की जनता है और वोट गिनने के लिए यदि फिजिकल भी गिनने हैं तो कितने लोग जरूरत होती है? उसमें एक से ज़्यादा लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, और ये कहते हैं कि 5 दिन गिनने में लगते हैं। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। देश के अंदर जो है 33 करोड़ के नोट हैं। आप बैंक में जाएँ तो बैंक में जो है एक दिन के अंदर जो है वो करोड़ों नोट गिने जाते हैं। तो करोड़ों नोट को एक दिन के अंदर जब एक बैंक करोड़ों नोट गिन देती है तो ये देश के इसको गिनने में क्या दिक्कत है? सर, बैंक तो मशीन से गिनती है ना 33 करोड़ नोटों को। हाँ, तो वोट को गिनने के लिए मशीनें लगाई जा सकती हैं आप, और हाथ से गिनने में क्या दिक्कत है? आपके पास मैन पावर तो बहुत ज़्यादा है, तो मैन पावर को बढ़ाया जा सकता है। सर, लोग चांद पे जा रहे हैं, चांद में मकान बना रहे हैं और आप पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लेके कि भाई हम स्टैंप लगाएंगे, हम जब हम माना जाएगा ये हमारा वोट है। नहीं, देखो, ये वोट है, एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सीधी बात ये है कि लोग जिस तरह से चाहता है चुनाव उस तरह से होना चाहिए। यदि लोग ये चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए तो बाकी इफ एंड बट तो होने ही नहीं चाहिए। यदि लोग चाहता है, लोकतंत्र में लोग चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो ईवीएम का मतलब ही क्या है? हमारे ऊपर ये प्रणाली जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव आयोग जो है को थोप कैसे सकता है? जब लोग चाहते हैं तो लोक मान्यता के हिसाब से चुनाव आयोग एक हमारा कोई सुपरवाइजर या हमारा अधिकारी नहीं है। चुनाव आयोग तो हमारा नौकर है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में लोक का चुनाव आयोग उसका एक नौकर है। तो उसने जो है जो लोक की जो भावना है, लोक भावना के हिसाब से उसको अपना काम निष्पादित करना है। अब लोक भावना ये है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, तो चुनाव आयोग को लोक भावना को ध्यान में रखते हुए ईवीएम को त्याग देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सर, आपकी आंखें अब खुली हैं, तो कांग्रेस भी तो ईवीएम से जीत कर आती थी, अन्य पार्टी भी जीत के आती थी, और आज एक गरीब माँ का लाल अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो आप कहते हैं कि मोदी जी ईवीएम हटाओ। कौन गरीब माँ का लाल? मोदी जी गरीब माँ के लाल हैं? कौन से गरीब हो गए? ये तो एक सर, चाय बेचने वाले को आप क्या समझते हैं? चाय बेचने वाले की तो कोई खातिरी हुई नहीं है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि जिस जमाने में चाय बेचने की बात करते हैं और जिस स्टेशन के ऊपर चाय बेचने की बात करते हैं उस जमाने में वो स्टेशन ही नहीं था। और मोदी जी तो आपके ये कहते हैं कि सन 80 के अंदर इन्होंने 80-84 के अंदर इन्होंने ईमेल भेज दिया था, और जिस भाषा की ईमेल की बात करते हैं उस समय वो नहीं था। तो ये तो जाने दीजिए, इसके अंदर जो वो झूठ के पुलिंदे के अंदर जाएंगे तो एक के बाद एक दूसरी बातें निकलती चली जाएंगी। तो लेकिन सर, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और जब से आपने ईवीएम का विरोध करना स्टार्ट करा है, चुनाव आयोग ने अपनी जो वैन है गांव-गांव के अंदर पहुंचा दी गई हैं कि वो दिखा रहे हैं कि ईवीएम को हम हैंग नहीं कर सकते, ईवीएम को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ईवीएम देखो, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है और कंप्यूटर का प्रोग्राम इनबिल्ट होता है, और कंप्यूटर के इनबिल्ट के प्रोग्राम के अंदर सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। उसके अंदर आप कह सकते हैं कि तीसरा वोट जो है वो बदल जाए, उसके अंदर कह सकते हैं 5वां वोट बदल जाए, तो उसके अंदर आप जितना चाहिए उसके अंदर परसेंटेज लगा सकते हैं। जो एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी आपने यूज़ किया होगा, तो कंप्यूटर से पहले हमने जो है वो ये कैलकुलेटर तो हमने सभी ने यूज़ किया था। उसके अंदर आप देखते हैं मल्टीप्लाई करना है, उसको वर्गमूल निकालना है, सब उसके अंदर फंक्शन होते हैं। तो ये तो उससे ज़्यादा की बात है।
तो इसके अंदर 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 जो है किस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी बात है, उस तरह से उसका रिजल्ट देना है। तो एक बार आपने वोट दे दिया और रिजल्ट कैसा निकालना है तो उसके अंदर कैलकुलेटर की बात है ना ये। तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं और पूरा गांव विरोध कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, असर नहीं हो रहा है। जब आप ही बता रहे थे कि चुनाव आयोग घर घर जो है वो हर गांव में, हर बस्ती। सर आप जब आरोप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बचने के लिए करेगा ना चुनाव आयोग। आप बड़े पैमाने पे आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, इसमें वोट चेंज कर जाता है, हर तीसरा आदमी आएगा, तो वो अपनी सच्चाई तो बताएगा ना सर। हाँ बिल्कुल वो बताए, लेकिन वो देखो वो बता रहा है, आप बताना चाहिए उसको, उसका वो है। लेकिन हाँ उसका काम ये अपनी सच्चाइयाँ इस तरह से बताने का जरूरत नहीं है। ये चुनाव आयोग जो ये काम कर रहा है ये असंवैधानिक और संविधान विरोधी काम कर रहा है। उसका काम ये प्रचार करना नहीं है कि उसकी प्रणाली ठीक है या नहीं है। उसको ये देखना है कि प्रणाली जो है, लोग को प्रणाली कौन सी चाहिए, उस प्रणाली को उसको अडोप्ट करना है। तो लेकिन सर आप पे कोई पुख्ता तथ्य भी तो नहीं है ना कि ईवीएम में गड़बड़ है? नहीं, सभी तथ्य हैं। हाँ, सभी तथ्य हैं। जब उसके बाद 14,100 उसके पास कंप्लेंट जाती हैं और जो उम्मीदवार है वो कहता है मेरा वोट भी नहीं डला, मेरे परिवार का वोट नहीं डला, तो क्या ये प्रमाण नहीं है? उसकी क्या खातिरी की है उसने? चुनाव आयोग उनकी क्या खातिरी करता है? जब जो है एक उम्मीदवार वो कहता है कि मेरा अपना वोट भी नहीं डला इसके अंदर, तो उसका क्या जवाब है चुनाव अधिकारी के पास या चुनाव आयोग के पास? तो सर इस तरीके की हठधर्मी क्यों की जा रही है? जब लोकतंत्र मान रहे हैं, लोगों का मतलब प्रजातंत्र मान रहे हैं, तो फिर इसमें इतनी हठधर्मी क्यों? नहीं, हठधर्मी इसलिए की जा रही है कि जो आज पावर के अंदर लोग हैं या पहले भी कभी पावर में रहे होंगे, तो उन्होंने एक सीधा रास्ता है पावर में रहने का, तो इसलिए जो है वो हठधर्मिता की जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार का प्रेशर है कि चुनाव आयोग सरकार की बात स्वीकार करे, लोग की बात जो ना स्वीकार करे। तो सरकारी दबाव के अंदर चुनाव आयोग काम कर रहा है, सरकारी उसके हिसाब से काम कर रहा है। अदरवाइज चुनाव अपने आप में उसका यदि चुनाव आयोग का यदि चुनाव ठीक ढंग से होता तो चुनाव आयोग ऐसी बात नहीं करता, जनता की बात करता। लेकिन सर जो आज सत्ता में हैं वही लोग जो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे, जसवंत सिंह जैसे लोग जो है ईवीएम का विरोध करते थे, लेकिन आज वो विरोध करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसका कारण आप देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। जो कल विरोध करता था आज क्यों विरोध नहीं करता है? आज हथियार उसके पास है तो हथियार वो अपने यूज़ के लिए वो उसको अपने पक्ष में हथियार चलाना चाहता है। मैं तो इसका यही मानूंगा। लेकिन सर जो एक महंगाई पे बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए, ये सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं और ना ही सरकार इन पे गौर कर रही है। आप सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान रामलला आएंगे और जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सरेआम ही चल रहा है। आम जनता का जब ध्यान नहीं रखना है तो आम जनता के मुद्दे क्यों रखे जाएंगे? जब आम जनता के मुद्दे रखे जाएंगे तो आम जनता समझदार हो जाएगी। तो शोषक वर्ग जो है और जो लूट रहा है, जो इन बातों के बात नहीं करता है और अपनी जो लूट रहा है देश को और आम जनता को जो लूट रहा है, वो आम जनता के मुद्दे क्यों रखेगा? वो अपने मुद्दे रखेगा, लोगों को गुमराह करना ही चाहेगा। लेकिन सर अभी तक सरकार ने 2014 में तो मोदी जी ने जाके वोट मांगा था, लेकिन 2019 के बाद में तो मोदी जी ने वोट मांगना बंद कर दिया। पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, सिर्फ अपनी बातें करते हैं, लेकिन वोट नहीं मांगते हैं। हाँ, पब्लिक में बात करना क्या वोट मांगना नहीं होता है? लेकिन हाँ, जब सोशल मीडिया दिखाता है कुर्सियां खाली हैं, रैलियां रद्द हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जीत लिया जाता है, तो आम जनता ये सब देखती है। आम जनता बेवकूफ़ नहीं है। आम जनता देखती है कि मैंने वोट तो डाला नहीं, पड़ोसी ने भी वोट नहीं डाला, तीसरे ने भी डाला नहीं, चौथे ने भी नहीं डाला और कैंडिडेट जीत गया है। तो इसलिए जो चुनाव का व्यू, इसलिए जो है वो अब समझ में आ रही है ठीक ढंग से लोगों को, और लूट ज़्यादा हो गई है तो पूरे सब लोगों को समझ में आती है। तो अब वो कह रहे हैं कि बैलेट से ही करें। तो अब ईवीएम तो दोबारा चुनाव 2024 का चुनाव तो ईवीएम से नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। सर अब की बार 400 पार का नारा चल रहा है, सर कहाँ खो रहे हैं आप? वो 400 पार का नारा ही जो है वो 400 से 40 पर लेकर जाएगा। अब जनता पूछेगी कि हम तो दे नहीं रहे वोट, आपके 400 वोट कहाँ से आएंगे? तो 400 वोट ईवीएम से आने वाले हैं, इसलिए आप दावा पहले कर रहे हैं। अब जनता समझ रही है कि किस तरह से एक जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया एक पर्सपेक्टिव या एक नैरेटिव बना देता है कि हाँ इतने वोट आ रहे हैं, और उस वोट के हिसाब से ईवीएम सेट कर दी जाती है और उतनी जो सीटें मिल जाती हैं। तो नहीं लगता सर अब की बार 400 पार? 400 पार 40 पार हो जाए तो गनीमत है। सर अमित शाह जी कहते हैं 50 साल शासन करेंगे। सर 50 साल कहने तो कुछ नहीं होता है, 50 साल तो जिएंगे भी नहीं। जो 50 साल शासन करने की बात करते हैं वो 50 साल रहने वाले नहीं हैं।
तो क्या लगता है कि सर इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे आप लोग? बिल्कुल ईवीएम से चुनाव इस बार नहीं होगा। लेकिन सर आप मीटिंग में कहा जा रहा है कि जो ईवीएम लाएगा ईवीएम तोड़ेंगे और लाने वाले को भी तोड़ेंगे। हाँ, कहा जा रहा है, तो जो कहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ होगा भी इसके अंदर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो गया, पाकिस्तान के अंदर सब उल्टा उल्टा हो गया है। और वहाँ पे परिस्थिति ये होगी, जो जिसने चुनाव कराया था वो बाद में कहता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे चौक पे ले जाके मारो। लेकिन हाँ सर, भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो गलती करता है उसे अच्छे अच्छे ओहदे मिलते हैं और अब बड़ा बड़ा मंत्रालय मिल जाता है। अब देख रहे हैं किसानों का जो विरोध करने वाले लोग थे, किसानों पे ट्रैक्टर चलाने वाले लोग थे, उनको जो है कहाँ पहुँचा दिया गया। नहीं, जब जनता जागती है, जब लोग जागता है तो लोगों का जमीर भी जागता है, क्योंकि लोग जो है लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो कल तक उसका जमीर नहीं जगा था, आज जग गया। और भारत का भी जमीर, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों के अंदर जमीर नहीं है, भारत के लोगों के अंदर भी जमीर है। लेकिन सर मोदी जी का अगर जमीर जग गया तो ईडी, सीबीआई, अन्य जो संस्था हैं वो पहले से पहले घर पर पहुंच जाती हैं सर। किसका? मोदी जी का जमीर? जी, मोदी जी का जमीर जग जाए तो फिर वो बात ही क्या है, फिर तो देश का उद्धार ही ना हो जाए। जग रहा है ना सर, जो विरोध करते हैं उनका ईडी और सीबीआई जारी है ना। तो इसको आप जमीर को जागना कहते हैं? और सर अच्छा, मतलब अब हाँ, गलत काम करना जमीर को जागना कहते हैं। मैं तो जमीर को जागना ये कह रहे थे कि मैंने जो गलत काम किया उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मोदी जी जो जब नोटबंदी किया था तो कहा था कि मुझे चौक पे ले जाके जो है लटका देना, लेकिन अभी तो लटकने के लिए आए नहीं वो। तो ऐसा जमीर है, यदि इसको आप जमीर कहते हो तो मैं आपकी समझदारी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर मोदी जी जितने भी उन्होंने एक्शन लिया या जो भी योजना लेके आए सर, वो पीछे नहीं हटे। जैसे आपने नोटबंदी की बात करी, 3 तलाक की बात करी और 370 की बात करी और रोजगार की बात करी, वो पीछे नहीं हटे। वो कह रहे हैं कुछ भी करते रहो। हाँ, पीछे नहीं हटते वो, अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटते, लेकिन चुप हो जाते हैं। जो बात करते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं करते हैं। 15 लाख की बात दोबारा नहीं करते हैं, 2 करोड़ नौकरियों की बात दोबारा नहीं करते हैं। उन्होंने जो है ये और जो भी उनके मामले थे वो दोबारा बात नहीं करते हैं। तो क्या लगता है सर, आप इस बार चुनाव जो बैलेट पेपर से ही कराएंगे? चुनाव बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो चुनाव नहीं होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो फिर क्या है आपके पास दूसरा इलाज? वक्त आने पर इलाज करेंगे, वक्त आने पर बताएंगे क्या इलाज है। बीमारी ढूंढ ली है आपने? हाँ, बीमारी भी ढूंढ ली है, इलाज